तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को समाज शास्त्र पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। समाज शास्त्र का आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज हम समाज शास्त्र के बुक के बारे में बात करेंगे। आपको कौन सा बुक लेना है इनके बारे में बात करेंगे तथा समाज शास्त्र का जो बेसिक जानकारी है उस बेसिक जानकारी को आप सभी को देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स के लिए आपको पूरे साल भर का 1500 रुपये फ़ी लगेंगे, जिसमें आपको सभी विषय अर्थात पांचों विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। चैप्टर को समाप्त करने के बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाएगा, जबकि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी प्रकार सभी विषय को पढ़ाते हुए सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त किया जाएगा। समाप्त करने के बाद रिवीजन के तौर पर आपको निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। उस समय गैस क्वेश्चन चार्जेबल होता है तथा गैस क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न टकराने का भी गारंटी लिया जाएगा और गैस क्वेश्चन का भी रिवीजन आपको करवाए जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061 50 45 52। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके यह जान लेना है कि सर हमें पेड कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं समाज शास्त्र पर। तो समाज शास्त्र को यदि हम अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सोशोलॉजी। क्या बोलते हैं? सोशोलॉजी, समाज शास्त्र को। ठीक है, यदि मैं बुक की बात करूं तो समाज शास्त्र में आपका 2 बुक है। कितना बुक है प्यारे बच्चों? 2 बुक है। ठीक है, ये 2 बुक NCERT के अकॉर्डिंग आपको बुक है। लगभग दोनों बुक में 5-5 अध्याय हैं। प्रथम बुक में लगभग 5 अध्याय है, सेकेंड बुक में लगभग 5-6 अध्याय हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा बुक खरीदना है? मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आपको बुक खरीदना है तो आपको SBPD पब्लिकेशन का बुक खरीदना है। SBPD, ठीक है, आपको क्या करना है कि SBPD पब्लिकेशन का समाज शास्त्र का बुक खरीदना है। ये बुक क्यों खरीदना है मैंने इसके बारे में बता रखा है कि इस बुक में क्या होता है कि बिहार बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक आधार आपको पता चल पाएगा। ठीक है ना, तो आप SBPD आप अवश्य रूप से खरीद ही लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों हमारा हो गया बुक के संदर्भ में बात। अब हम जो बातचीत करेंगे वह मुख्य रूप से बात करेंगे समाज शास्त्र की। ठीक है, समाज शास्त्र जिसे हम अंग्रेजी में सोशोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो प्यारे बच्चों जो समाज शास्त्र है, इस वर्ड का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कौन किए थे? ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कि समाज शास्त्र जिसे हम अंग्रेजी में सोशोलॉजी बोलते हैं, तो सोशोलॉजी इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वह प्रयोग किए थे ऑगस्ट कॉम्टे। कौन? तो ऑगस्ट कॉम्टे। कुल मिलाकर के याद रखना है कॉम्टे, अर्थात कॉम्टे जी ने सोशोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, ये जो प्रयोग किए थे कब किए थे? तो आपको 1838 ईस्वी में किए थे। इसलिए कॉम्टे जी को जो है प्रथम समाज शास्त्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम समाज शास्त्री। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रथम समाज शास्त्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे जी।
ये इसलिए प्रथम समाजशास्त्री थे क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग था 1838 ईस्वी में। इसलिए इन्हीं के आधार पर आपको कॉम्टे जी को समाजशास्त्र का जनक भी कहा गया। ठीक है, समाजशास्त्र का क्या कहा गया था प्यारे बच्चों? जनक। ठीक है, जनक किसे कहा गया? ऑगस्ट कॉम्टे जी को। अगस्त कॉम्टे जी को जनक क्यों कहा गया समाजशास्त्र का? क्योंकि इन्होंने ही ये जो शब्द है सोशियोलॉजी, इनका प्रतिपादन किया, इनको अस्तित्व में लाए, इसलिए यह आगे चल करके समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारा समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये जो सोशियोलॉजी, जो अंग्रेजी का ये जो वर्ड है, ये वर्ड दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, कितने लैटिन शब्दों से? तो दो लैटिन शब्द से। ये दोनों के दोनों लैटिन शब्द हैं। ठीक है, एक है सोशियस और दूसरा है लोगस। एक है आपका क्या है? सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस का जहां मतलब होता है समाज, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है शास्त्र, या कहिए विचार, या कहिए बातचीत करना, जो मन में है आप वो बोल सकते हैं, या अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात सोशियस मतलब समाज, समाज का लोगस मतलब अध्ययन करना, विचार विमर्श करना, समाज के बारे में बातचीत करना ही आपको क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी आपको कहलाता है। अर्थात सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ समाज का ही अध्ययन होता है। किनका अध्ययन होता है? समाज का। इसलिए हम इसे हिंदी में समाज शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि इस समाज शास्त्र में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाजों का ही अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका क्रिएट होता है कि आखिर समाज क्या है, आपके मन में तो प्रश्न आएगा ना कि आखिर समाज क्या है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं समाज की बात करूं तो यूं आप कह सकते हैं कि लोगों के समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, लोगों के समूह को समाज कहते हैं, परंतु समाज शास्त्रियों ने लोगों के समूह को ही समाज नहीं माना है। अर्थात लोगों को इकट्ठा कर देना है एक समाज नहीं होता है, ऐसा समाज शास्त्री मानते हैं। क्योंकि एक समाज में संस्कृति होता है जो आदिकाल से चला आता है, लोगों को एकजुट बनाए रखता है, संबंध उनके एक दूसरे का जो संबंध होता है, उनका जाल होता है, जो जाल काफ़ी ज़्यादा जो जालों का गहरा संबंध होता है। इसलिए यदि मैं समाज को बताऊं कि समाज क्या होता है, तो व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, परंतु समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। ठीक है, अर्थात समाज शास्त्र में जो है, देखिए यूं तो हम कह सकते हैं कि लोगों के समूह को समाज कहते हैं, परंतु समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों के जाल को, अब जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध आदिकाल से जो आ रहा है, परंपरा है, उसका हो सकता है, रीति रिवाज का हो सकता है। ठीक है, तो समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों के जो जाल है, इन्हीं जाल को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको समाज आपको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको निकल करके आते हैं। अब ये जो समाज होता है, ठीक है, अब ये जो समाज होता है, इन समाज में समाज नहीं, ये जो समाज शास्त्र होता है, इन समाज शास्त्र में किनका अध्ययन होता है? क्या जीव जंतु का भी अध्ययन होता है? नहीं प्यारे बच्चों, यदि मैं समाज शास्त्र की बात करूं तो समाज शास्त्र में केवल और केवल मानव का ही अध्ययन होगा। मानव या मानव का जो समाज होता है, ठीक है, मानव का जो समाज होता है, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन होगा समाज शास्त्र में। इनके अलावा समाज शास्त्र में किसी भी प्रकार का किसी का चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई जीव जंतु का ऐसा कोई चर्चा देखने को
नहीं मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न आपको प्यारे बच्चों जो आता है ये समाज शास्त्र। ठीक है, अब समाज शास्त्र को पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो बच्चे समाज को भली भांति जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, समाज में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, समाज के विकास के बारे में, कल्याण को सोचते हैं, तो इन सभी का जो जानकारी जो प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज शास्त्र से ही देखने को आपको मिलता है। जैसे भारत में बहुत सारा विविधता है, भारत क्या एक विविधता से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो जानकारी है आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर डिप्ले में समाज शास्त्र में ही देखने को मिलता है, इसलिए समाज शास्त्र पढ़ना अति आवश्यक आपको है ना हो जाता है। ठीक है, समाज में बच्चे रहकर भी काफ़ी ज़्यादा विकसित है ना हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका एक समाज है, ये समाज काफ़ी पढ़ा लिखा, मतलब कि बहुत एडवांस समाज है। जैसे दिल्ली का समाज क्या है? तो दिल्ली का समाज एडवांस है। यदि कोई मूर्ख बच्चा भी इस समाज में जाता है तो उस समाज को देख करके वह समाज से क्या करता है? तो सीखता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति पुस्तक के अलावे भी वह अपने समाजों से भी ज्ञान को हासिल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज का यह जो बेसिक क्लास है, यह बेसिक क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपका जो प्रथम अध्याय है उस प्रथम अध्याय को हम प्रारंभ कर देंगे। समाज शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है वह आपका परिचय है। काफ़ी छोटा सा अध्याय है, एकदम छोटा सा अध्याय। जितना छोटा यह परिचय का आपका क्लास है उतना ही छोटा आपका प्रथम अध्याय है। ठीक है, खैर जो भी हो, छोटा चैप्टर हो या बड़ा चैप्टर हो, हम नेक्स्ट क्लास में वह जो आपका चैप्टर है, प्रथम चैप्टर परिचय, उसे हम प्रारंभ कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।